स्नान करके पाता हूं प्रसाद। गल में माला माथे पे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। महाने तो ऐता कर दीना, थाने की ना काई। मैंने तो इतना कर लिया आपके लिए, आपने मेरे लिए क्या किया ठाकुर जी? घाटम दास जात को मीना, तारोगे की ना। इतनी सरल सहज वाणी उनकी। ठाकुर जी से कह रहे मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, अब तो मैं नहा के खाता हूं, अब तो तिलक लगाता हूं, माला पहनता हूं गले में। ठाकुर जी अब तो कृपा करो मुझ पर। श्री घाटम दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। आप लोग व्याख्यान बीच में जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं करूंगा, लेकिन समझते रहिएगा। घाटम दास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपनी रसना से भगवान नाम उच्चारण करता है उसके साथ क्या क्या होता है, श्री घाटम दास जी वर्णन कर रहे हैं। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। काम क्रोध मद लोभ तजे, काम क्रोध मद लोभ तजे, जीव दशा पाले हो, जीव दशा पाले। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। घाटम दास जी कहते हैं वसुधा पर तीर्थ है जेतिक, वसुधा पर तीर्थ है जेतिक, तिन्हु के अघटाले, तिन्हु के अघटाले। हे घाटम दास राम को परिचय, घाटम दास राम को परिचय, घाटम दास राम को परिचय, घाटम दास राम को परिचय। तीनों लोक उधारे, तीनों लोक उधारे। हे श्री घाटम दास राम को परिचय, घाटम दास राम को परिचय। तीनों लोक उधारे, तीनों लोक उधारे। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। ओ जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। वसुधा पे तीर्थ हैं जेतिक, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं तिन्हु के अधटाले। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे। जब आप राम बोलते हैं मस्तिष्क पर भगवत
चरणार विंदों का तिलक लगाते हैं, भेष भी भगवत भेष धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप राम के हैं, ये परिचय आपका हो जाता है। सबका अपना एक परिचय है, पर वैष्णव का परिचय दूर से देखने मात्र से पता चल जाता है कि ठाकुर जी का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भेष बहुत आवश्यक है। यमदूत दूर से देख के समझ जाएं कि हाँ ठाकुर जी को सेवक है, ठाकुर जी को चरण उपासक है, भले ही भीतर से कुछ भी हो, बाहर से भेष के रूप में ही केवल तुम ठाकुर जी के बन जाओ, वैसे ही कल्याण है। घाटमदास जी कह रहे हैं राम जी का परिचय, जिस प्रकार कहीं पुलिस वाले बैरिकेटिंग लगा दें या कहीं वीवीआईपी लोग नहीं जाने देते भीतर, तो वहां आप अपना परिचय बताते हो कि हमारा उससे परिचय है, वहां के एमएलए हमारे चाचा हैं, वहां के वो मुख्यमंत्री हमारे फूफा जी हैं, ये है वो है, ऐसे परिचय देकर के भीतर चले जाते हो। घाटमदास जी कह रहे हैं तीनों लोग सब जगह पहरेदारी है, पाप करने वाला नरक जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा और भक्ति करने वाला वैकुंठ जाएगा। इनके अतिरिक्त व्यक्ति यहां कोई नहीं आ सकता। परंतु घाटमदास जी कहते हैं जिसका राम जी से परिचय है, जो राम जी का है ऐसा जिसका परिचय है, तीनों लोक उद्धार है। उसको तीनों लोक में कहीं भी रुकावट नहीं हो सकती, वो तीनों लोकों से उबर जाता है। जे नर रसना नाम उचारे, ऐसे घाटमदास जी फिर कालांतर में उनको आगे चल करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हुआ और दर्शन के पश्चात वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो एक सदगुरु की कृपा, उसकी सामान्य वाणी। अरे राह चलते हुए एक संत ने 4 बातें बता दी एक चोर को, और उस मार्ग पर चल करके वो चोर एक दिन ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। हम चोर तो नहीं है, हम डाकू तो नहीं है, हम डकैत तो नहीं है, हम इतने नीच तो नहीं है, हम तो सामान्य मानव हैं, शुद्ध रोटी खाते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, शुद्धता से रहते हैं, सब काम ठीक करते हैं, हम में इतने अवगुण नहीं है। हम गुरु आज्ञा को यदि मान लें तो हमारी स्थिति क्या होगी। इसलिए भैया आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, ये रहुगण जड़ भरत संवाद इसी बात का प्रतिपादन करता है कि गुरु वाणी को सर्वस्व मान लो। इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज को श्री जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण राजा को ज्ञान उपदेश किया। आगे फिर भगवान के सुंदर मनवंतरों का वर्णन किया गया।